बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 जनवरी 2026 इतवार का दिन। मशरिक़ वस्ता के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट्स। ईरान इंटरनेशनल ने और इसराइली मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर को ज़ेर ज़मीन महफूज बंकर में मुंतकिल कर दिया गया है। इस खबर के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही साथ अमरीकी बहरी बेड़ा, जिसके हवाले से ये बाज़गश्त हो रही थी कि यही वो बहरी बेड़ा है जो ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होगा, USS अब्राहम लिंकन। इसके हवाले से भी खबर आ चुकी है कि ये अब ईरान के करीब बल्कि खलीज फारिस पहुंच चुका है। इस खबर को भी एनालाइज करना है, साथ ही साथ लेटेस्ट हैपनिंग्स क्या हैं, अमेरिका ने इस वक्त किस तरह से जो गल्फ़ के अंदर और जो अरब ममालिक हैं उन्हें कुछ चीज़ें पहले से बता दी हैं और कुछ मज़ीद फ़्लाइट्स जो हैं वो मनसूख क्यों हो रही हैं, और इसराइल का अपना एनालिसिस क्या कहता है कि अमेरिका कब तक हमला कर सकता है। इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर शेयर भी करना है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इसराइल का असेसमेंट जो है वो ये बताती है कि अमेरिका जो है वो ईरान को अटैक तो करेगा और ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेगा, और इस वक्त उन्होंने कहा है कि यूएस विल डेफिनेटली अटैक ईरान एंड दैट वी आर एंटरिंग अ की वीक। यानी इस वक्त हम जिस हफ्ते में दाखिल हो रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट और इंस्ट्रूमेंटल वीक होने जा रही है, अकॉर्डिंग टू CH13। ये बेसिकली इसराइल का मीडिया आउटलेट है, और इस सब के अंदर बताया ये गया नाज़रीन इकराम कि सेंटकॉम कमांडर जो हैं, अमेरिका की सेंटकॉम के जो कमांडर हैं ब्रैड कूपर, उनके साथ मुलाकात के अंदर IDF के ऑफिशियल्स ने ये डिमांड किया कि आप जब स्ट्राइक्स करेंगे ना ईरान पर, तो उन स्ट्राइक्स के अंदर आपने ईरान के सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का जो सिस्टम है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्यों? देखें, एक तो ये है कि सरफेस टू एयर मिसाइल होता है ना, वो तो ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर किसी मुल्क का फाइटर जेट आ गया, उसमें मिसाइल मार दिया। सरफेस टू सरफेस मिसाइल ईरान के पास हुए हैं जो ईरान के सरफेस से उड़ते हैं, परवाज करते हैं और जाकर इसराइल में जाकर लगते हैं। तो इसराइल ने सेंटकॉम के कमांडर से ये मुतालबा किया इसराइली मीडिया के मुताबिक कि जी आप जो हैं वो इनके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को स्ट्राइक ज़रूर कीजिएगा और इनके सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स को आपने स्ट्राइक ज़रूर करना है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी आफ्टरमैथ को इसराइल ने फेस करना है। अमेरिका अपने मशरिक़ वस्ता के अंदर बहरी बेड़े के ज़रिए हमला करके अपने जो मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं उन्हें खाली कर लेगा। इसराइल अपने मुल्क को खाली तो नहीं कर सकता, इसीलिए इसराइल जो है वो अपने डिफेंस को लेकर एज़ कम्पेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ज़्यादा इस वक्त परेशान नजर आ रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और खबर ले लें जी। इटालियन एयरलाइन ITA हैं जी, उसने अपनी नाइट फ्लाइट्स जो हैं, जो रात के वक्त की फ्लाइट्स हैं, वो 27 जनवरी तक इसराइल के अंदर मुख्तलिफ जो उनकी फ्लाइट्स जाती थी इसराइल के शहरों में, उन्हें कैंसिल कर दिया है 27 जनवरी तक। और वजह उन्होंने भी यही बताई है जो बाकी एयरलाइंस ने किया है, और रीजनल टेंशंस। अब तो बहुत सी एयरलाइंस जो है उन्होंने सऊदिया, कतर और UAE तक की फ्लाइट्स को मुअत्तल कर दिया है। ईरान जो है वो वैसे ही आपको पता है कि वेस्ट से तो एयरलाइंस जाती नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जाती है, टर्किश जाती है, और वो फिर जिसने बाहर से आना होता है वो कनेक्शन लेके आता है। तो वो तो पहले से ही इस वक्त एक कंसर्न सामने आ रहा था। फिर नाज़रीन इकराम, कुछ इसराइली सोर्सेज के मुताबिक इसराइली मीडिया की अपनी रिपोर्ट्स ये हैं कि अमेरिकन जो हैं उन्होंने इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं उन्हें यह बताया है कि दे विल बिगिन द अटैक ऑन ईरान वेरी सून, कि वो बहुत जल्द ईरान के ऊपर अटैक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। देखें, इससे पहले भी अमेरिका ने इन्फॉर्म किया, उस वक्त इवन कतर ने, सऊदी अरब ने और दीगर अहम तरीन रीजनल ममालिक ने अमेरिका को मना किया कि भाई ये बड़ी लंबी जंग चलेगी, ईरान की तैयारियां भी इस दफ़ा बड़ी ज़्यादा हैं, और पिछली दफ़ा तो सरप्राइज एलिमेंट था, इस दफ़ा देयर इज़ नो सरप्राइज एलिमेंट इन दिस। इसके साथ ही साथ सऊदीया ने कहा कि आप हमारी एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल कर सकते ईरान पर हमले के लिए। फिर अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब ये बताया जा रहा है कि अमेरिका का मच ऑफ द इक्विपमेंट जो अमेरिका को चाहिए इस अटैक के लिए वो मिडिल ईस्ट में आ चुका है। जब रेडार ब्लैकआउट्स होंगे उसके दौरान, और इस सब के अंदर किसी को अब इल्म नहीं होगा कि क्या एक्सटेंट होने जा रहा है इस पूरे अटैक का। और कुछ रेडार ब्लैकआउट्स भी हुए हैं जिनमें देखें, कुछ तो हमने ट्रैक किए फ्लाइट डाटा और दीगर चीज़ों से कि ये चीज़ें मिडिल ईस्ट पहुंच रही हैं,
कुछ रेडार ब्लैकआउट्स हुए हैं और उस दौरान क्या अमेरिका का इक्विपमेंट आया है, नो वन नोज। तो देयर इज अ लॉट ऑफ सरप्राइज एलिमेंट। अच्छा, अब एक तरफ टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया तो वहीं दूसरी जानिब ईरान इंटरनेशनल ये रिपोर्ट कर रहा है, और मैं उसे ही कोट करके आपके सामने खबर रख रहा हूं। ये कहते हैं कि जी ईरान सुप्रीम लीडर Ayatollah Khamenei has moved into a special underground shelter in Tehran after senior military and security officials assessed an increased risk of potential US strike. ये कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को उनके सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं उनकी असेसमेंट की रिपोर्ट जो प्रोवाइड की गई उसके बाद जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है उसके मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर को एक जेर ज़मीन बंकर में शिफ्ट किया गया। द फैसिलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज अ फोर्टिफाइड साइट विद इंटरकनेक्टेड टनल्स। इसे ये बता रहे हैं कि ये जो फैसिलिटी है इसके वाले से ज़रा ये बताते हैं कि ये एक किला सा है ज़ेरे ज़मीन, और इसके अंदर इंटरकनेक्टेड टनल सुरंगें हैं, और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं, और इवन जानशीन तक के हवाले से ये अब ईरान इंटरनेशनल ये रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब ईरान इंटरनेशनल ये ना समझिएगा कि ये ईरान बेस्ड या ईरान का सरकारी मीडिया, इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है, क्योंकि हमने डिस्क्लेमर साथ देना है और हमने असल चीज़ को असेस करना है। इसराइली मीडिया भी इस तरह की रिपोर्ट्स दे रहा है, अलबत्ता ईरान के अंदर मौजूद जो मीडिया है उसकी तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ पेंटागन जो है उसने अब यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिस पे 70 फाइटर जेट्स जो हैं वो बैक वक्त 20 साल ये बगैर ईंधन के समुंदर में रह सकता है, 2 सेकंड लगने हैं एक फाइटर जेट को उड़ान भरने में, 70 तैयारे हैं। तो आप ये समझ लें कि 1 मिनट में कितने तैयारे उड़ सकते हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर से और क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ऑलरेडी कहा है कि ही इज़ कीपिंग ओपन द ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरान, कि वो ईरान पर स्ट्राइक्स का ऑप्शन जो है उसे ओपन रखे हुए हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि अब यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर दाखिल हुआ है, और खलीज फारिस जो है वो उसकी डेस्टिनेशन बताई जा रही है, और उसके साथ 3 एकम्पनिंग डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप ने यही कहा था कि एक पूरी फ्लीट आ रही है इस जंगी बहरी बेड़े के साथ, यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स जो हैं अमेरिका के वो भी पानियों के अंदर इसके आसपास, और एक पूरी फ्लीट और एक पूरी फुल फ्लेज जंग जो है यूं लग रहा है कि उसकी तैयारियां इस वक्त अपने उरूज पर हैं। और जिस तरह से इसराइली ऑफिशियल्स ने कहा कि एक इंस्ट्रूमेंटल की वीक जो है वो आने जा रही है, इटली की एयरलाइन ने रात के वक्त की फ्लाइट्स जो हैं वो अभी मुअत्तल की हैं। ऑब्वियसली अगर जंग छिड़ जाती है, और पहल चूंकि ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से नज़र आ रहा है कि वो करेंगे, और उसके बाद ईरान जो है वो इसका जवाब देगा अपने भी जिस भी हिसाब से उसने देना है। तो इस सब के अंदर इनिशियली जो एयर स्पेस है वो रात के वक्त अगर बंद की गई है तो इसका मतलब है कि रात के वक्त ईरान पर स्ट्राइक होगी, और जैसे ही फिर ऑब्वियसली ईरान पर स्ट्राइक होगी उसके बाद तो फिर पूरे रीजन की एयर स्पेस बंद हो जानी है, क्योंकि ईरान का रिस्पॉन्स क्या आता है। लेकिन अब इसराइल ने यह मुतालबा कर दिया कि ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज़ को ज़रूर अमेरिका तबाह करे अपनी स्ट्राइक के अंदर, और ईरान के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को तबाह करे ताकि ईरान जवाब ना दे पाए। लेकिन ईरान जो है उसने भी अपने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी पर ऑब्वियसली हर मुल्क काम करता है, और पिछली दफ़ा ईरान के लिए ये एक सरप्राइज चीज़ थी, इस मरतबा सरप्राइज एलिमेंट भी कम है। ईरान इज़ अपेरेंटली प्रिपेयर्ड, और ईरान मेंटली भी इस वक्त यूँ लग रहा है कि प्रिपेयर्ड है फॉर दिस स्ट्राइक। सो लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। हम लम्हा बलम्हा क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, और हमारी कोशिश ये है, हमारे व्यूअर्स जानते हैं जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि हम दोनों साइड्स, इवन तीनों साइड्स, बल्कि अरब मीडिया को भी एनालाइज करें, ईरानियन मीडिया को भी एनालाइज करें, इजरायली और वेस्टर्न मीडिया को भी एनालाइज करें, ताकि इस सारी चीज़ों को एनालाइज करके एक क्लियर पिक्चर जो है वो हम अपने व्यूअर्स के सामने रख सकें विदाउट एनी बायस, और किसी पसंद नापसंद को पीछे रख के, ताकि असल खबर जो है वो हम तलाश सकें और असल चीज़ों का एनालिसिस कर सकें कि व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।